नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। लाइव इंडिया हर पल के खास कार्यक्रम हमारे विधायक में आज हम बात करेंगे बिरंची नारायण की, जो कि बोकारो से विधायक है। बिरंची नारायण की अगर हम बात करें तो बिरंची नारायण भारत के झारखंड राज्य की बोकारो सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। बोकारो सीट से लगातार वो जीत हासिल करते आए हैं। आज हम हमारे विधायक में आपको उनके जीवन से जुड़ी रोचक बातें बताएंगे और साथ ही किस वजह से उनका विवादों के साथ नाता जुड़ा है ये भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले बिरंची नारायण से खास बातचीत की है लाइव इंडिया हर पल की हमारी सहयोगी नेहा ने। सबसे पहले उसे हम दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताते हैं। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका लाइव इंडिया हर पल में, और एक बार मैं फिर से ले आई हूँ हमारे विधायक कार्यक्रम में एक नए विधायक को साथ। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बोकारो विधायक बिरंची नारायण, जो कि लगातार 2 बार विधायक रह रहे हैं और वहाँ की जनता उन्हें खूब सारा प्यार और सराह रही है, जिसकी वजह से एक बार फिर से अब विधानसभा चुनाव होने वाला है और जिसकी सरगर्मी लगातार तेज हो गई है और लोगों को एक बार फिर से अपने विधायक चुनने का मौका मिलेगा। लेकिन जिस तरह से बिरंची नारायण जी लोगों के बीच में लोकप्रिय रह रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, समस्याओं को सुन रहे हैं, उनकी छोटी मोटी खुशियों को अपनी एक बड़ी खुशियां समझकर शामिल हो रहे हैं, तो आइए हम वही विधायक से आपको फिर से एक बार रूबरू कराता है लाइव इंडिया हर पल और जोड़ता है आपको हमारे विधायक से। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। क्या कुछ कहेंगे हमारे विधायक में आपका स्वागत जिस तरह से किया गया, और अब जो है फिर से विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, कहीं ना कहीं ये बात अभी हम साइड रखते हैं, लेकिन वहीं अब हम बात करेंगे जब आप विधायक बने तो उसकी पहली खुशी क्या थी? स्वाभाविक रूप से लगभग 26 सालों की तपस्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जब मैंने अपने जीवन के 26 साल दिए तो पार्टी ने मुझे ये सम्मान दिया, एक अवसर दिया बोकारो की जनता की सेवा करने का। और मैं लगातार बिना थके बोकारो की जनता की लगातार सेवा करता रहा और उसी का परिणाम था कि दूसरी बार भी बोकारो की जनता ने मुझे अपने सिर पर बिठाया। मैं बहुत आभारी हूँ। 7 जन्म भी ले लूँगा तो बोकारो की जनता का आभार व्यक्त नहीं कर सकता। जी सर, एक बात होती है बिरंची जी कि हम बिज़ी रहते हैं, छोटी मोटे गमों में शामिल नहीं हो पाएंगे, टाइम नहीं मिलेगा, बड़ी छोटी मोटी खुशियों में शामिल नहीं हो पाएंगे, टाइम नहीं मिलेगा। आप तो छोटे मोटे उद्घाटन भी हो तो आप उसमें चले जाते हैं, बर्थडे पार्टी हो तो चले जाते हैं, कि खुशियों का माहौल लोगों के बीच कम ना हो, गम अगर हो तो चले जाते हैं कि अब लोग अपने दुख और गमों को हमारे साथ साझा करें। देखिए, मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने इतने संवेदनशील विषय को उठाया है। मैं समझता हूँ कि मुझे अगर करोड़पति अरबपति लोग वोट देते हैं तो जो रिक्शा ठेला चलाते हैं वो भी मुझे वोट देते हैं। तो और इसीलिए यदि कोई मुझे रिक्शा ठेले का भी कहता है कि भैया के नारियल फोड़ दीजिए, कोई पान दुकान का भी कहता है भैया उद्घाटन कर दीजिए, तो मैं पीछे नहीं हटता, क्योंकि मुझे पता है कि वो रिक्शा ठेला ही उसके लिए वो 10, 15, 20, 25, 50 लाख का कार है, वो पान दुकान ही उसके लिए मॉल है। तो मैं उनकी खुशियों में शामिल होता हूं और मुझे लगता है कि मेरे क्षेत्र में जब मुझे सूचना मिलती है, चाहे शादी ब्याह हो, जीनी मरनी, छर छठी कुछ भी हो, तो मैं प्रयास करता हूं कि मैं उपलब्ध हूं बोकारो में तो मैं ज़रूर जाऊं। और यदि मैं नहीं हूं तो मेरी श्रीमती जी जाती हैं, हमारी धर्मपत्नी नीना जी जाती हैं, और 100% हमारा स्ट्राइक रेट है। 100% हम लोग अपनी सहभागिता निभाते हैं, उससे उनको खुशी होती है और मुझे भी खुशी होती है कि मैं उनके खुशियों में, उनके गम में शामिल होकर उनका सुख बांटा, उनका दुख बांटने का काम किया। बिरंची जी, लेकिन इन्हीं बातों के बीच जिस तरह से आपने सुख और दुख की बात की, उसमें से सबसे बड़ी बात हो जाती है परिवार, एक फैमिली आ जाती है। आप लोग में इतना लोगों में अपना वक्त बिता देते हैं, इतना वक्त गुजार लेते हैं लोगों की खुशियों में और उनके गमों में, कि अपने फैमिली की खुशियों का भी ख्याल नहीं रह पाता है। देखिए, मेरी श्रीमती जी को इस बात की हमेशा शिकायत रहती है और मेरे बच्चों को भी रहती है। बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए हैं तो वो भी धीरे धीरे समझने लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले तक बच्चे छोटे थे, अब कोई पूछता था आपकी बिटिया किस क्लास में है, तो ईमानदारी कह रहा हूँ कि मैं भूल जाता था। आपका बेटा किस क्लास में, तो मेरे ध्यान में सोचने लगता था। तो मैं एक बार घर गया और मैंने उसका कार्ड देखा, उसका आई कार्ड देख के मैंने कहा मेरा बेटा अभी 8 में है, बिटिया मेरी 10th में है। तो दिमाग में डाला कि नहीं भाई, हमारे बच्चे इस क्लास में हैं। तो सच्चाई है कि जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं, सामाजिक जीवन में होते हैं, तो पारिवारिक जीवन
पीछे छूट जाता है। लेकिन ये भी उचित नहीं है, हमें समाज के साथ साथ परिवार को भी देखना चाहिए, क्योंकि परिवार के साथ जब हम टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो कल ये जहाँ पे मैं हूँ ये कोई परमानेंट जगह नहीं है। मुझे पता है कि कोई बोकारो की जनता ने मुझे 2 बार विधायक बनाया, तीसरी बार बनाएगी, चौथी बार बनाएगी, 5वीं बार हो सकता है कि किसी दूसरे को तलाशे। तो ऐसे में हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा परिवार ही हमारे साथ खड़ा रहेगा। तो मैं प्रयास अब कर रहा हूँ कि परिवार बच्चों के साथ भी न्याय करूँ, लेकिन सार्वजनिक और सामाजिक जीवन में स्वीकार करता हूँ कि उनके साथ न्याय नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं विरंची जी बात की जाए तो सड़क से नाली से घर तक की काफ़ी ऐसी समस्याएं होती है, लोग आपके तक अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं और उनका निदान करने का गुहार लगाते हैं, तो कहां तक संभव हो पाता है उन्हें पूरा कर पाना? ये कितना एक चुनौती भरा समय भी होता है कहीं ना कहीं। देखिए, कि किन्हीं के मुंह पे हमारी शिकायत ना रह जाए, ये पूरी तरह से दूर करने का प्रयास भी होता है। देखिए, आपने बहुत ही सही सवाल किया है। क्षेत्रीय जनता को अपने जनप्रतिनिधि से हमेशा ही अपेक्षा रहती है, और आज़ादी के इन 75 साल बाद भी, 76-77 साल बाद भी बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी पीने की पानी मांगने के लिए लोग हमारे पास आते हैं, और चाह करके भी हम सबकी प्यास नहीं बुझा पाते हैं। तो बड़ा शर्मसार लगता है, मन करता है कि चुल्लू भर पानी में हमारे जैसे जनप्रतिनिधि को डूब के मर जाना चाहिए। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर नल से जल योजना की शुरुआत की थी, और उन्होंने टारगेट दिया था कि 31 दिसंबर 2024 तक हर घर नल से जल देश के हर घरों में पहुंच जाए। दुर्भाग्य से झारखंड में मुश्किल से 40 से 45% के बीच भी हर घर नल से जल योजना नहीं पहुंच पाई है, और जो पहुंची भी वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई। पाइप 2 नंबर का लगा दिया, नल 2 नंबर का लगा दिया, मशीन 2 नंबर का लगा दिया, तो ट्रायल में ही टाई फीस हो रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की ईमानदार योजना झारखंड के हेमंत सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो विधायक मद मुझे मिलता है, विधायक मद में जो मुझे विधायक मद मिलता है उसमें मैं प्रयास करता हूं कि विधायक मद की राशि से जहां बन पड़े डीप बोरिंग, चापाकल करके यथासंभव उनकी प्यास बुझा सकूं। जहां विधायक मद से छोटी छोटी जो सड़कें हैं, गलियों की सड़कें हैं, जो 500 फीट 600 फीट करके दिया जाए, ताकि वर्षों से जो लोग कीचड़ में रह रहे हैं उनको थोड़ी सी राहत मिले, एक आशा की किरण जगे। अब अभी भी लोग हमारे पास आते हैं, अब कहते हैं मेरा 24 का तो पैसा लगभग ख़त्म हो गया है। अब मैं जनवरी में, अगर पब्लिक ने मुझे अवसर दिया तो जनवरी फरवरी में पैसे आएंगे तो मैं आपको फिर से बनाऊंगा, करूंगा। तो मेरा क्षेत्र भी थोड़ा बड़ा है, बोकारो दूसरे विधानसभा से बहुत बड़ा, झारखंड का, बिहार का सबसे बड़ा विधानसभा है। अब हमारे यहाँ 588 बूथ हैं, लगभग 5,66,67,68 हज़ार वोटर हैं। हो सकता है अभी जब नई मतदाता सूची बनेगी तो 70-75 हज़ार हो जाएगी वोटर की संख्या। तो पैसे सबको बराबर मिलते हैं। तो मेरा प्रयास है कि मैं लोगों के भावना के अनुरूप काम कर सकूं। लोग भी समझते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझते हैं, लेकिन जब आप प्यार से लोगों को समझाते हैं तो लोग समझते हैं। जी क्या कुछ कहेंगे विरंची जी? अब विधानसभा का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी है जो अब शुरू हो चुका है, तो क्या लगता है ये कितना चुनौती भरपूर? देखिए, लोकतंत्र की ये खूबसूरती है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष होता है तो विपक्ष भी होता है, और विपक्ष का काम सत्ता पक्ष की कमियों को घिनाना है। हम लोग सरकार में भी रहे हैं और सरकार में रह कर के भी हम लोग सवाल डालते रहे। और आज अगर हम लोग, दुर्भाग्य ये है कि हेमंत सरकार में हम लोगों ने अगर जो गलतियां हैं वो गिनानी शुरू की तो उसको सार्थक आलोचना के रूप में नहीं लिया जा रहा है। ये लोकतंत्र का एक विभत्स रूप है। हम लोगों ने, सरकार क्या कहा? सरकार ने कहा था 19 में कि पारा शिक्षकों को परमानेंट कर दूंगा। हम कहते हैं कि उनको परमानेंट कीजिए, आपने आज तक नहीं किया। उन्होंने कहा था आंगनवाड़ी सेविका को, सहायिका को, रसोईया को, सहायक पुलिसकर्मी को, होमगार्ड के जवान को परमानेंट कर दूंगा। अब वो जब परमानेंट करने की बात कहते हैं तो वो लाठीचार्ज करते हैं, अश्रु गैस के गोले छोड़ते हैं। उन्होंने कहा था कि उन्होंने बेरोजगारों को भी ठगा, नौजवानों को ठगा। कहा कि बेरोजगारी नौजवानों को कहा कि नौकरी दूंगा 5 लाख हर साल, तब तो 25 लाख नौकरी मिल जानी चाहिए थी। अब 5,000 भी नौकरी 5 साल में नहीं दिया, आंकड़ा है इसका।
अब जेपीएससी का क्या हाल है आपको पता ही है, जेएसएससी का क्या हाल है पता ही है। जेपीएससी और जेएसएससी के क्वेश्चन 25 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 35 लाख में रांची के गलियों में बिके, 50 लाख, 60 लाख में बिके। तो ऐसे में अगर हम सवाल कर रहे हैं कि आपने कहा था कि अगर नौकरी नहीं दूंगा तो बेरोजगारी भत्ता दूंगा, ग्रेजुएट्स को दूंगा 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट्स को दूंगा 7,000, नहीं दूंगा तो राजनीति से संन्यास ले लूँगा। तो हेमंत जी से तो हम लोग कहते हैं कि वो दिन कब आएगा जब आप राजनीति से संन्यास लेंगे। तो हम जब इस विषय को उठाते हैं तो उनको बुरा लगता है। अब वो लोग कहते हैं कि भाजपा के लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप ही बताइए, झारखंड के कम से कम 50 छोटे बड़े ऐसे पहाड़ थे जो खाई में तब्दील हो गए। अब रांची में चुटुपालू घाटी आप देख लीजिए जाकर, रांची में आप पहाड़ी बाबा देख लीजिए, उसके किनारे भी पूरा भूमाफिया ने ज़मीन बेचना शुरू कर दिया। संथाल परगना में पाकुड़ और साहबगंज की जो श्रृंखला है पहाड़ की, दर्जनों पहाड़ साफ हो गए। आप ज्योति पहाड़ बहरागोड़ा देख लीजिए जाके, चारों तरफ बालू के घाट की वही स्थिति है। 442 बालू के घाट में 22 की नीलामी किया 5-5.5 सालों में, और 420 बालू घाट से अवैध रूप से बालू लूटने का काम, डकैती करने का काम ये सरकार कर रही है। और 10,000 से ज़्यादा ट्रैक्टर आज राज्य के विभिन्न थानों में सड़ रही है। तो आपने आप आज जो आदिवासी कहते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, तो जो आदिवासी माँ बहन है, बेटियाँ हैं, उसकी इज्जत सुरक्षित नहीं है। आज पहले लव जिहाद, फिर डरा करके बांग्लादेशी घुसपैठिए जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनसे शादी कर रहे हैं। शादी करने के बाद जो धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है तो उसको टुकड़ों में काट दे रहे हैं वो लोग। आखिर रूबी का जो पहाड़न थी उसका कसूर क्या था? ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जिसमें आदिवासी बेटियों के साथ बलात्कार किया, नहीं मानी हत्या कर दिया, लैंड जिहाद किया, उनके नाम पर ज़मीन खरीदा। शादी करने के बाद 100 एकड़ ज़मीन के मालिक आज अप्रत्यक्ष रूप से बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ के मुसलमान हो गए हैं। आज पावर सेंटर अपने आप में सिमटा लिया। आज जो है उन्होंने मुखिया बनाया, अपनी पत्नी बनाकर आदिवासी बहन बेटियों को जिला परिषद का सदस्य बनाया, और सत्ता पे भी काबिज हो रहे हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो हम अगर ये सवाल उठाते हैं तो उनको बुरा लगता है, तो हम क्या करें? हम ये सवाल उठाते रहेंगे। और झारखंड की जनता को पता है ये सरकार जो है इसने झूठ बोला, फरेब किया, ठगा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इस सरकार ने ठगा नहीं। क्या कुछ कहेंगे बिरंची जी, इस बार पार्टी आपको टिकट देंगी चुनाव लड़ने के लिए, उम्मीद है आपको? मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने पिछले 10 साल जिस तरह से लगातार अपने क्षेत्र की जनता की सेवा की है और पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी मुझे फिर से एक बार बोकारो विधानसभा क्षेत्र में सेवा का अवसर देगी। और बोकारो की जनता निश्चित रूप से मुझे चुनकर तीसरी बार विधानसभा में भेजेगी, ताकि जो मेरे अधूरे काम हैं जिसमें मेडिकल कॉलेज, जो एयरपोर्ट है, राज्य सरकार के निकम्मेपन और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, विशेष करके ये तीनों काम मेरे जेहन में मुझे साल रहा है। इन तीनों काम को मैं आने वाले समय में निश्चित रूप से पूरा करूँ। अगर पार्टी किसी और को बोकारो का प्रत्याशी चुनती है तो आपका पूरा सपोर्ट रहेगा? निश्चित रूप से पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरा यह धर्म है कि पार्टी जिसको उम्मीदवार बनाती है हम उसके लिए काम करें। ये हमारे साथ जुड़े थे बिरंची नारायण, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बातों को रखा और लाइव इंडिया हर पल हमारे विधायक कार्यक्रम में बाकी विधायकों से आपको रूबरू करा रहा है और उनकी हर जानकारी से अवगत भी करा रहा है। जैसे कि बिरंची नारायण ने ये भी कहा कि वो अपनी जनता के लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल मानते, क्यों ना फैमिली के साथ अपना वक्त गुजारना, टाइम देना, टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन वो सबसे ज़्यादा लोगों के बीच अपना वक्त गुजारना ज़रूरी समझते हैं और उन्हीं बीच लोगों को खुश भी रखना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। उनका कहना ये है कि अगर पार्टी इस बार उन्हें टिकट नहीं देती है और जो प्रत्याशी होते हैं तो मेरे तरफ से उनका पूरा समर्थन भी होगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे लाइव इंडिया हर पल के साथ। अपने सहयोगी विशाल के साथ मैं नेहा, रांची से। बोकारो से फिलहाल वर्तमान विधायक है, उन्हें आप सुन रहे थे, जिनसे खास बातचीत की है हमारी सहयोगी नेहा ने। उन्होंने विस्तार पूर्वक अपने अभी तक के अनुभव को बताया, कौन से ऐसे अधूरे काम है जिसे पूरा करना है उसके बारे में भी उन्होंने विस्तार पूर्वक चर्चा की, और साथ ही राजनीतिक जीवन की वजह से किस तरीके से पारिवारिक जीवन उथल पुथल रहता है, पारिवारिक जीवन में समय विधायक नहीं दे पाते हैं, इसकी पीड़ा भी उन्होंने जो है वो जाहिर की है हमारे विधायक के कार्यक्रम में। अगर हम बिरंची नारायण की बात करें तो बिरंची नारायण का जन्म 1977 में
एक बर्नवाल परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सदानंद प्रसाद बर्नवाल है। बिरंची नारायण बचपन से ही, अगर हम बात करें तो बिरंची नारायण बचपन से ही राजनीति में उनकी रुचि जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। वहीं अगर हम बिरंची नारायण के अभी तक के कई सारे अनुभवों के बारे में बात करें तो बिरंची नारायण अपने काम को लेकर अक्सर ही चर्चा में रहते हैं। विधानसभा के सत्र में जिस तरीके से बिरंची नारायण मुखर होकर के अपनी बातों को रखते हैं, उसकी वजह से उनकी चर्चा जो है वो हर तरफ होती है। बोकारो में अगर हम बात करें तो कई सारे विकास कार्य इनकी ओर से किए गए हैं, लेकिन कई सारे कार्य ऐसे भी हैं जो अभी भी अधूरे हैं और उन अधूरों कार्यों को पूरा करने की बात उन्होंने हमारे विधायक के कार्यक्रम में की है। अगर हम बिरंची नारायण की बात करें तो बिरंची नारायण 2019 में विधानसभा चुनाव से पहले काफ़ी चर्चा में आए थे और इनका एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसकी वजह से ऐसा उस वक्त कहा जा रहा था कि पार्टी की ओर से इनका टिकट काट दिया जाएगा। लेकिन 2019 में उनके उस विवाद की वजह से भी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया था और उन्होंने जीत भी दर्ज की थी। अगर हम उस विवाद पर एक नज़र डालें तो उनके नौकर से निकाले जाने, माफ़ करिएगा, बोकारो में नौकरी से निकाले जाने के कारण पूर्व निजी सचिव जो कि उनके पीए थे आदित्य, उन्होंने बोकारो विधायक बिरंची नारायण का आपत्तिजनक वीडियो वायरल किया था। प्रतिशोध के पीछे उनकी मंशा यह थी कि बिरंची का दोबारा जो है वो चुनाव लड़ने का मौका उन्हें ना मिले और इसके साथ ही आदित्य की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की थी तो पूर्व पीए के पास से 3 मोबाइल भी जब्त किए गए थे। वहीं सिटी डीएसपी ज्ञान रंजन ने उस वक्त बताया था कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण साजिश कर चुनाव के समय यह आपत्तिजनक वीडियो उस वक्त बिरंची नारायण का वायरल किया गया था ताकि बिरंची नारायण की छवि जो है वो खराब हो जाए और फिर पार्टी से उन्हें निष्कासित कर उन्हें टिकट ना दिया जाए। हालांकि उस दौरान ये वीडियो काफ़ी चर्चा में रहा था और इसको लेकर के बिरंची नारायण को काफ़ी ट्रोल भी सोशल मीडिया पर किया गया था, लेकिन उसके बावजूद उस वक्त विधानसभा चुनाव होने से महज 2 से 3 महीने पहले ये पूरा वीडियो वायरल हुआ था। लेकिन बिरंची नारायण ने हिम्मत नहीं हारी थी और उन्होंने लगातार जनता के साथ साथ भाजपा के बड़े नेताओं से भी उन्होंने मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद ऐसी खबरें थी कि इनका टिकट काट दिया जाएगा, लेकिन इनके काम के आधार पर इनके सार्वजनिक वीडियो को जो कि सार्वजनिक किया गया था उसे निजी मानते हुए पार्टी ने इन्हें टिकट भी दिया और उन्होंने बोकारो से जीत भी दर्ज की। उसके बाद भी अन्य दायित्व जो है वो पार्टी की ओर से उन्हें मिलता रहा और एक बार फिर से झारखंड में विधानसभा चुनाव की आहट बढ़ गई है। हालांकि इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले अब चर्चा इस बात की है कि क्या बोकारो से एक बार फिर से बिरंची नारायण को पार्टी की ओर से टिकट दिया जाता है या फिर किसी अन्य नेता पर पार्टी भरोसा दिलाएगी। हालांकि बिरंची नारायण ने दावा किया है कि 10 सालों तक उन्होंने जो जनता की सेवा बोकारो में रहकर की है और पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह उन्होंने काम किया है, तो पार्टी इन पर भरोसा जताएगी और उन्हें एक बार फिर से टिकट देगी। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन हमारे विधायक कार्यक्रम में हम आपसे डायरेक्ट विधायकों को रूबरू कराते हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से और उनकी जो भी काम अधूरे हैं और कौन से काम पूरे करने की उनकी इच्छा है वो तमाम जानकारियाँ हम दर्शकों तक पहुँचाते हैं। आगे भी हम आपको अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से किसी अन्य विधायक के बारे में और उनकी जीवनी के बारे में आपको रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है लाइव इंडिया हर पल के इस खास कार्यक्रम को लेकर के और अपने अभी तक के अनुभव को लेकर के। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए हमारे विधायक कार्यक्रम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।